नमस्कार, मैं हूं सैयम और आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। आज हम मौजूद हैं जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। तो आइए आज हम जानते हैं अपनी जनता से कि वो किन मुद्दों को ज़्यादा ध्यान में रखकर वोट करेंगे। बस CM बदल रहे हैं और क्या करते क्या हैं, कुछ नहीं कर रहे। एक नंबर के धोखेबाज है। चाहे बीजेपी वाले है या कांग्रेस है, कोई भी आम आदमी, वो बुरा है और जीतने के बाद फिर उसी को अपने साथ मिला लेते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं। भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को टॉर्चर कर रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा पे एलिगेशन लगाई जा रही है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, जो उनकी पर्सनल ग्रीवेंस है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पार्टी एक दूसरे एलिगेशन लगाएगी उसको गिराने के लिए। एक केजरीवाल ने काम किया है, सब जानते हैं। आम आदमी तो काम कर ही नहीं रहा और बहाने भी मार रहा है, बीजेपी करने नहीं दे रही। तो सेंटर में जो बैठा है, मतलब जो मालिक मुखिया बना है, तो उसी को वोट करने का फ़ायदा है ना। क्लीनिंग पोल्यूशन उसको देख के तो मुझे अभी लगता है कि शायद अभी टाइम आ गया है कि थोड़ा सा चेंज आए दिल्ली के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। तो आई कैन से कि अभी फ़िलहाल तो मुझे तो ऐसा ही लगता है बीजेपी का रोल आना चाहिए इस बार। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2025 में, तो जो आपकी सरकार भाजपा पर एलिगेशंस लगा रही है कि उन्होंने वोटर रोल से आपकी सरकार के मतदाताओं का नाम डिलीट कर दिया है, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी खुद ही अपने सवालों के घेरे में फंसे हुए हैं कि उनका जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का मामला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सब एक राजनीतिक खेल है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बीजेपी पे जो आरोप लगा रहा है नंबर का, वोटर सदस्य का नाम कटने का, ये बिल्कुल सही है। उसकी तो रीज़न दिख ही रहा है कि जैसे कि EVM के मामले वैसे पड़ रहे हैं, तो वोटर ID काटना ये भी कोई बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं है। रहा केजरीवाल की, उसके आपस में राजनीतिक वो है, मतभेद है कि इसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है, उस पर वो लगा रहा है, लेकिन केजरीवाल से बेनिफिट ज़्यादा पब्लिक को मिल रहा है, मेरा अपना मानना है। जी हाँ, ये सारा जो है राजनीतिक खेल है, और जो अहम मुद्दे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की, उसके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को टॉर्चर कर रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा पे एलिगेशन लगाई जा रही है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, जो उनकी पर्सनल ग्रीवेंस है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। डेली लोगों के आए दिन समस्या, पानी की, बिजली की, जो बेसिक समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पानी की कई कॉलोनियों के अंदर, दिल्ली के अंदर, वहाँ पानी आज भी नहीं आ रहा है, वहाँ पर आज ही 3-3, 4-4 दिन पानी की समस्याएं रहती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो बिल्कुल राजनीतिक खेल है, इसलिए कि जनता को भटकाए जा रहे हैं कि इसमें जो सरकार है उसकी गिरी, उसकी सरकार ना बने, फिर इसलिए सब जनता को भटकाए जा रहा है। जैसा कि आपको पता है फरवरी में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर कौन सी पार्टी को वोट करना चाहेंगे? मैं तो अब बीजेपी को वोट करना चाहूँगा। बाकी दिल्ली की हालत हर कोई जानता है, पूरी सड़कें कूड़ेदान हो रखी है। आप वैसे किसी भी कॉलोनीज में चले जाओ, पानी की प्रॉब्लम, सीवर्स की प्रॉब्लम, मतलब बुरा हाल कर रखा है। पिछले जितनी सेकंड टर्म में उसने कुछ नहीं किया, बस CM बदल रहे हैं और क्या करते क्या हैं, कुछ नहीं कर रहे। एक नंबर के धोखेबाज है, कुछ किया ही नहीं है उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ दिखावा है, मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, वो भी नहीं कुछ कर रहे। तो बहुत बुरी हालत कर रखी है दिल्ली की, तो बीजेपी बहुत ज़रूरी है इस बार। दिल्ली में वैसे तो कोई मुद्दा है नहीं, बट जो दिल्ली के अंदर मुद्दे चल रहे हैं, एक तो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। पहले जो सब्सिडी था वो क्लोज़ हो गया है। जो जनरल पब्लिक के लिए होता है मुद्दा, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी थी 200 यूनिट वाली, वो बंद हो गई। उसके बाद वाटर के बिलों का नहीं मुद्दा है, तो उन्हीं को ध्यान में रख के बिल दे रहे थे। अभी अगर मैं मुद्दे की बात करूँ तो सबसे बड़ा मुद्दा साफ़ सफाई है। यहाँ पे जो व्यवस्था है दिल्ली की, जो कंडीशन है इस टाइम इनके टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनिंग, पोल्यूशन, उसको देख के तो मुझे अभी लगता है कि शायद अभी टाइम आ गया है कि थोड़ा सा चेंज आए दिल्ली के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। तो आई कैन से कि अभी फ़िलहाल तो मुझे तो ऐसा ही लगता है बीजेपी का रोल आना चाहिए इस बार। देखो, जिस तरीके से मुझे मालूम है कि आम आदमी पार्टी के काफ़ी सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आम आदमी को तो नहीं दूंगा मैं, ठीक है। बीजेपी के साथ जाऊंगा मैं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी सपोर्ट करती है और काफ़ी सारे मुद्दों पे फाइट भी करती है, जैसे कि राम मंदिर बना था, और महाराष्ट्र में भी देख रहे हो कि काफ़ी सारे लोगों ने जागरूकता दिखाया है, एक है तो सेफ़ है, इस तरीके से। मैडम, वोट तो वैसे तो बीजेपी को करता हूँ मैं, पर अब देख के किसी को देने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जीतने के बाद कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी वाले है या कांग्रेस है, कोई भी आम आदमी, वो बुरा है और जीतने के बाद फिर उसी को अपने साथ मिला लेते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि वोटर भी खामखा ही वोट दे रहा है। इस पे भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि ऐसे पार्टी चेंज नहीं कर सके कोई आगे से। ओके, जो हमारी अभी की सरकार है
उनके कामों को देखकर आप उनको 1 से लेकर 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे? 8। 6 to 7. 50-50। सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं 6 करना चाहूँगा। दिल्ली में आने वाले चुनावों को लेकर मामला गर्म है और सवाल गहरे। असली फैसला जनता के हाथ में है। आज के लिए इतना ही। मैं संयम अपने वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।